नमस्कार साथियों। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई है, पीआरटी की भी इसमें वैकेंसी आई है। इन सब में मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँगा, जो कि आपका पीजीटी और टीजीटी दोनों में वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। यानी कि ये रेलवे की जॉब है और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इसमें रेलवे के जितने भी स्कूल हैं उनमें जो टीचर की बहाली होती है, आपको पता होगा कि रेलवे के लगभग 100 के करीब पूरे भारत में स्कूल हैं जो कि ऑपरेट होते हैं। तो उनमें ही यहाँ पे बहालियाँ निकली हैं। टोटल नंबर ऑफ अगर आप बहाली देखते हैं तो जैसा कि मैं यहाँ पे अगर सरकारी रिजल्ट वाले पे हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीजीटी का टोटल 187 और टीजीटी का 338 और यहाँ पे बाकी सारे पोस्ट का आप वैकेंसी दे सकते हो। मैं मेनली यहाँ पे बात करूँगा कंप्यूटर साइंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ये आपको देख लेना है, जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 7/2024 का है। तो यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। आप सबने, मैं उम्मीद करता हूँ कि देखा होगा, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या बीपीएससी पीजीटी वाले जो सीएस वाले हैं क्या उनको ये डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ कितना क्या सीट है, उन सब पे हम बात करेंगे। सैलरी कितनी क्या हो सकती है उन पे भी हम बात करेंगे। सैलरी का वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चार्ट बताया गया होगा, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका ओपनिंग डेट जो है ये 7 जनवरी से ही डाला जा रहा है और यह 6 फरवरी तक ये फॉर्म डाला जाना है। अगर आपने आज तक कभी रेलवे का फॉर्म नहीं डाला है तो आपको रेलवे की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसी भी जिस आरआरबी से आपको भरना हो, आप किसी भी आप लिंक पे जाके आप आरआरबी कोई भी डालोगे तो आपको वहाँ पे ये जो 7/ यहाँ जो डाला हुआ है 2024 ये आपको दिख जाएगा। तो उसके थ्रू ही आपको करना है, यानी आप 6 फरवरी तक फॉर्म को डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे पेमेंट जो है वो 7 तक डलाएगा। तो ये सब बातें जो है यहाँ पे जो कि ध्यान देने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चलिए सीधे चलते हैं, आखिर जो ये वैकेंसी है ये किस तरह का है। इसमें मैं अगर बात करूं, जो मेन चीज़ है उस पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पीजीटी का जो पोस्ट है, इसमें मैं आपको कंप्यूटर साइंस पे लेके चलता हूँ। अगर मैं इसमें डालूँ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस डालते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हो पीजीटी का यहाँ पे खुल के आ गया है। इसमें आप देख सकते हो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ये जो पे लेवल है ये 8 का है, यानी कि, और इसका पे जो है जो 47,600 है, यानी कि आप बीपीएससी से इसका काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी है। बीपीएससी का जो अगर आप जो सैलरी अभी आप बेसिक 3200 जो उठा रहे हो वो आपका 5 से 6 लेवल के बीच में है, यानी कि 6 लेवल 6 से आप थोड़ा सा कम सैलरी उठा रहे हो। और ऊपर से आपको एचआरए वगैरह भी बहुत कम मिल रहा है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देखोगे C2 यहाँ पे रखा गया है, C2 है। बाकी मिनिमम एज 18 से 48 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसको अगर थोड़ा और जूम कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कहा गया है, जो ये 50% आपका ग्रेजुएशन से होना चाहिए। बीटेक कुछ भी हो चलेगा, साथ में पोस्ट की, लेकिन इसमें आपका एक मैंडेटरी है। बीपीएससी सीएस में क्या था कि आप बीटेक पर ही एलिजिबल थे, बट रेलवे में ऐसा नहीं है। इसमें आपको मास्टर डिग्री होना ही होना है, यानी कि प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बी और सी लेवल, डिप्लोमा फ्रॉम DOEACC से, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जा रहा है। यानी कि आपको बीटेक के साथ साथ कोई भी एक पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास MCA की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग MTech में होना चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस से। यानी कि जो भी बीपीएससी वाले TRD 1 वाले हैं, अगर उनका तो 1 साल हो ही गया होगा उनका, अगर उन लोगों ने मास्टर कर रखा है तो आपके लिए ये पीजीटी का पोस्ट है। आगे मैं बताऊंगा कि इसमें कम पोस्ट पे वैकेंसी आई है। चलिए अब टीजीटी पे चलते हैं। यहाँ पे टीजीटी पे चलेंगे तो टीजीटी पे आप देख सकते हो कि ये जो कंप्यूटर साइंस की बहाली है, इसमें आपको बीटेक वाले यानी ग्रेजुएशन वाले डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA है, उसके बाद ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी आप, यानी कि किसी भी चीज़ से अगर आप ये ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो आप डाल सकते हो। बीटेक कंप्यूटर साइंस या IT से है फिर भी आप डाल सकते हो, या ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स
ये सीसी ये सब जो पीजीटी में भी आपको देखने को मिला था, इसमें कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। यानी कि जो ये बीटेक वाले हैं, अगर उनके पास मास्टर डिग्री है तो वो पीजीटी का पोस्ट पे वैकेंसी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तब आप 9-10 के लिए डाल सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। अब बहुत लोग के मन में होगा अभी मैं 11-12 में हूँ, क्या हमें 9-10 वाले में डालना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 7 की ये जॉब है, पे यहाँ पे 44,900 है। इसका भी मेडिकल इंजीनियर C2 है, 18 से यहाँ पे 48, ठीक है, 18 से 48 का एज रखा गया। यानी इस ये वाला जॉब भी है, इसमें आपको अभी जो सैलरी मिल रहा है बीपीएससी में उससे आपको ज़्यादा ही मिलना है, और साथ साथ रेलवे का टोटल जो आपको रेलवे का हॉस्पिटल का फ़ायदा हो या फिर बाकी जो यात्रा का जो आपको पास मिलता है वो सारा कुछ आपको वैसे मिलेगा जैसे रेलवे स्टाफ को मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आखिर किन किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप सीएस से हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो आखिर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, फिर हम बात करेंगे जो कहाँ कितना सीट है, कहाँ से आपको डालना चाहिए। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है मैं आपको बता दूँ, सीधे हम एग्ज़ाम पैटर्न पे चलते हैं। आपका सीबीटी फॉर्मेट में होगा, एक ही आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा। चलिए यहाँ पे ये सीबीटी 1 जो होगा ये आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। निगेटिव मार्क 1/3 इसमें रखा गया है, ठीक है, निगेटिव मार्क इसका आपका 1/3 रखा गया है। यहाँ पे देखते हैं, ये आप देख सकते हो 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 नंबर के सवाल आएंगे, उसमें आपको प्रोफेशनल एबिलिटी में आपको क्या किस तरह का उसका कोर्स रखा गया है, उसका क्या सिलेबस है वो आपको नीचे दिख जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको 15 नंबर का, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से 15 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी मैथ रीजनिंग से 15 नंबर, या ये रीजनिंग से 15 नंबर, मैथमेटिक्स से 10 नंबर, जनरल साइंस से 10 नंबर, यानी इस तरह का इसको अलॉट किया गया। यानी 50 जो है प्रोफेशनल एबिलिटी से ही है, 1/3 यहाँ पे निगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। बाकी आप इन चीज़ों को देखो तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग है, ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे UR 40, EWS 40, OBC 30% ये सब रखा गया है। बट मैं नहीं समझता हूँ कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होना है। उसके बाद देखिए जो लोग भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उन्होंने बोला नहीं है कि कितना गुना वो बच्चों को लेंगे, तो उसके बाद उनका एक परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग टेस्ट होगा। इसमें क्या है, आपको प्रेजेंटेशन देना है यानी पढ़ा के बताना है, तो ये उन्हीं का होगा परफॉर्मेंस टेस्ट या ये टीचिंग स्किल टेस्ट उन्हीं का होगा जो कि पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी वाले हैं। और परफॉर्मेंस टेस्ट उनका होगा जो म्यूजिक वाले हैं, उनका गाना बजाना वाला जो सीन होता है वो उसका परफॉर्मेंस टेस्ट उनका होगा। बट यहाँ पे टीचिंग स्किल में आपको क्या है, जो कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन करके आपको बताना है। कमेटी आपको ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दे सकती है और आपको टाइम दिया जाएगा उसको मतलब बनाने का। उसके बाद आपको कमेटी के सामने 15 से 30 मिनट का टाइम दिया जाता है यहाँ पे। और ये जो स्किल टेस्ट होगा ये 150 मार्क्स का ये होगा और वो 100 नंबर का होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीबीटी है उसका वेटेज 85 है, 85 रेशियो 15, यानी कि आपका टीचिंग स्किल जो है इसका यहाँ पे आपको वेटेज जो है वो 15 होगा, यानी 15 नंबर होगा, 85 नंबर उधर से 15 नंबर इधर से, यानी कि ये भी मैटर करता है और सीबीटी भी मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपने जान लिया जो आखिर किस तरह से और उसके बाद आगे आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, यही सब होगा, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, नीचे देख लेते हैं और कुछ जानने वाली चीज़ है। पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने में आपको 500 रुपये लगने हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, पेमेंट वाला सेक्शन इसमें कहीं है, बट मैंने देखा है 500 रुपये इसमें आपको लगने हैं फॉर्म भरने में। काम की बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी है ये एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुवाहाटी में आपको ठीक ठाक वैकेंसी मिलेगा। यहाँ पे पीजीटी में आपका एक ही पोस्ट है, और टीजीटी में आप देख सकते हो यूआर में यहाँ पे 6 सीटें हैं, और उसके बाद ओबीसी में 3 और इधर 10, इधर 3 और 1 एससी में, यानी टोटल 10 सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सीट आपको गुवाहाटी में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूँ, उसके बाद मालदा में देखिएगा तो मालदा में आपको भी 9 सीट यहाँ भी मिल जाएगा। टीजीटी का यहाँ भी 9 सीटें हैं, यानी कि सीटें कम हैं। आपको लग रहा होगा जो सीटें ज़्यादा होंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रेलवे के स्कूल कम है तो वैकेंसी भी इसकी कम होती है और लोग भरते भी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पीजीटी का एक ही सीट है और टीजीटी का यहाँ भी 9 सीट है मालदा में।
आरआरबी मालदा। उसके बाद बात करें सीधे आरआरबी पटना में बात करेंगे। बहुत लोग का होगा जो हम बिहार में, तो बिहार ही रहे, तो यहाँ पे आपको पीजीटी का एक बस 2 पोस्ट है और टीजीटी का बस ओनली 1 पोस्ट है, वो भी यूआर का। आगे बात करें तो प्रयागराज में देखोगे तो यहाँ पर भी आपका एक सीट है। उसके बाद यहाँ पे रांची में आप देखोगे टीजीटी का यहाँ पे 2 सीट है, यानी यही आप कुल मिला के अगर आप देखोगे टोटल सीट की संख्या मेरे ख्याल से कंप्यूटर की लगभग 25-26 इतना ही सीट टोटल होंगे, और उसमें भी ज़्यादा गुवाहाटी और मालदा में ज़्यादा सीटें हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बीपीएससी सीएस से हो, अगर अपने घर के आसपास जॉब कर रहे हो और आपको बिहार में जॉब चाहिए, तो आप एक सीट पे मेरे ख्याल से आप फाइट कर सकते हो, अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो या टीजीटी के लिए हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका 100 नंबर का आपने देख लिया किस तरह से सीबीटी रहेंगे, सीबीटी के थ्रू होगा, और मैं समझता हूँ कि उतने बच्चे इसमें डालेंगे नहीं क्योंकि सीटों की संख्या कम है, और फ्रेशर हो सकते हैं ज़्यादा तौर पे डालें, वो भी जिन सब्जेक्ट में थोड़ा सीटें ठीक ठाक होंगे वहाँ पे वो डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ ये बीपीएससी वालों को क्या करना चाहिए, तो अगर आपका प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छा है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो इस चीज़ को। बाकी तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि बीपीएससी में आपकी सैलरी अभी जो है लगभग 45-46 के आसपास आ रही है 4% एचआरए के साथ। यहाँ पर आपकी अगर जॉब होती है तो मिनिमम 8% तो डी आपको मिलना ही है। तो यहाँ पे आपकी ठीक ठाक सैलरी है, लेवल 7 के यहाँ ग्रेड पे भी है, बीपीएससी में ग्रेड पे भी नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपकी सैलरी अच्छी खासी बनेगी, और यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट वगैरह लगना हो या फिर डीए लगना हो, ये सब आपका टाइम टू टाइम लगेगा, ना कि बिहार गवर्नमेंट की तरह इसका कुछ अता पता ही नहीं है जो कब डीए लगना है, कब एचआरए लगना है, कब एचआरए इंक्रीज होना है, कब ईयरली इंक्रीमेंट होना है। तो बहुत सारा यहाँ पे आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे अगर आप बीपीएससी पीजीटी में हो। बट यहाँ पे अगर आप रेलवे में जाते हो तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह की फेस नहीं करनी होगी। अगर आप किसी भी आरआरबी से डालते हो तो आगे जाके आप ट्रांसफर करा के अपने आप होम स्टेट में आ सकते हो। तो निश्चित रूप से जो लोग जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा है, तो उनको एक बार कंसीडर करना चाहिए इस वैकेंसी को डालने का। फॉर्म जरूर से जरूर डाल सकते हैं। तो इस बहाली से रिलेटेड बाकी कोई अगर नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं इस चैनल पे आपके लिए लेके आऊँगा। ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक था, इस वजह से मैंने इस पे वीडियो काफ़ी टाइम बाद बनाया है, जिस पे जो कंप्यूटर की जो वैकेंसी आई है। तो चलिए, अगर इस बहाली से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल पे आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़े रहें, मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।